पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सारे के सारे लोग सीक्रेट रैल्म के अंदर आकर पहुंच चुके थे और यहाँ पर आने के बाद सभी को एक दूसरे को हराना था। जो यहाँ से बाहर निकलेगा टोकन के साथ वो ही इस राउंड को क्लियर करने वाला है। तो पेंगफी और उसके साथ ही चैंतियान और उसके दोस्तों को घेर चुके थे ताकि उन सभी की जान ली जा सके। लेकिन चैंतियान अपनी पावर का यूज करते हुए पेंगफी को बहुत मारता है और उसके जो बाकी के 3 दोस्त वगैरह थे उनको भी वो खूब मारता है। मार मारकर उसने सभी की हालत खराब करके रख दी थी, जिस वजह से पेंगफी तो बिल्कुल अधमरा हो चुका था। वो हर बार अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन चैंतियान उसको हर बार यहाँ पर हरा दिया करता। और जब चैंतियान का उससे खेल कर मन भर जाता है तो अपने लाइफ और डेथ की पावर का यूज करते हुए वो पेंगफी को जान से ही मार चुका था। पेंगफी मर गया, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में अब ये राउंड तो क्लियर हो चुका था, तो सभी लोग वहां से बाहर आने की तैयारी कर रहे थे। तो इस चीज को देखकर वहां पर जितने मास्टर वगैरह होते हैं वो चैंतियान के मास्टर के साथ बातें कर रहे थे कि जरा देखो तो अपने आप को, कितना आराम से तुम शराब पी रहे हो, तुम्हें क्या डर नहीं लगता कि तुम्हारे इंपीरियल सिटी का कोई भी बंदा बाहर निकल कर नहीं आएगा? हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारी इंपीरियल सिटी से एक भी बंदा बाहर नहीं आने वाला, सब के सब सीक्रेट रैल्म के अंदर मर गए होंगे और ये होने की वजह से तुम्हें टेंशन में होना चाहिए, लेकिन तुम तो मस्त दारू पी रहे हो क्योंकि बाहर तो सिर्फ हमारे ही डायनेस्टी के बंदे आने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहले बाहर आएगा पेंगफी ही। आज इस इंपीरियल सिटी की इतनी बड़ी बेइज्जती होने वाली है ना, जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि इंपीरियल सिटी के वालों के पास कुछ भी पावर नहीं है, वो खाली कंपटीशन में बिना मतलब के आ गए। तो ये सुनकर चैंतियान के जो मास्टर थे वो कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हमने जो शर्त लगाई है ना, क्या उस शर्त को बढ़ा नहीं सकते? एक काम करते हैं, शर्त को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि चैंतियान बाहर निकल कर आएगा और हमारी इंपीरियल सिटी का हर एक बंदा बाहर निकल कर आने वाला है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अंदर रह जाए और जिसको हल्की सी एक खरोच भी आई हो। मैं इसके लिए 1 करोड़ सिक्के लगाने को तैयार हूँ, जो कि मेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है। क्या इस शर्त को लगाना चाहते हो? तो ये सुनकर बाकी के जो मास्टर वगैरह थे वो लोग दंग रह चुके थे कि कहीं ये मास्टर पगला तो नहीं गया, ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी दाव पे लगाने के लिए तैयार है बस चैंतियान के लिए। आखिर उस चैंतियान के अंदर ऐसा है क्या? लगता है कि आज ही इंपीरियल सिटी रोड पे आने वाली है। आज ही हम यहाँ पर इस शर्त को जीत कर इंपीरियल सिटी के ऊपर अपना कब्जा कर लेंगे। तो वो लोग भी यहाँ पर जो मास्टर वगैरह थे वो लोग अपना अपना दाव लगाना शुरू कर देते हैं। पेंगफी का जो मास्टर था वो भी पूरा 2 करोड़ सिक्के लगा देता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, चलो मेरी तरफ से 2 करोड़ है और तुम जीते तो मुझे 1 ही करोड़ देना, मैं हारा तो तुम्हें 2 करोड़ देने वाला हूं। और बाकी के जो दूसरे मास्टर थे अलग अलग डायनेस्टी वाले, कोई 20 लाख कोई 30 लाख इस तरह से शर्त लगा देता है। अब इतने सारे पैसे हो चुके थे इस शर्त के ऊपर जिसकी मदद से एक पूरा का पूरा सेक्ट तैयार कर दिया जा सकता है। इतनी चीज दाव पे लगी थी सभी की ये कहने के ऊपर कि चैंतियान बचकर बाहर निकलते हुए नहीं आएगा, चैंतियान मर चुका होगा। क्योंकि सभी को पता था कि चैंतियान अंदर जाकर बचने वाला ही नहीं है। वो पेंगफी के जो तीनों दोस्त वगैरह थे, ये बाकी के मास्टर उनके ही मास्टर होते हैं। तो जब सभी ने मिलकर प्लान बनाया कि चैंतियान और उसके दोस्तों को मारा जा सके तो उनको यकीन होता है कि अंदर चैंतियान मर गया होगा, तो हम तो ये शर्त आसानी से जीतने वाले, इसलिए वो लोग अंधाधुन पैसा लगा चुके थे। लेकिन चैंतियान के मास्टर की खुशी का ठिकाना नहीं था कि यार आज तो मजा ही आ गया, कितने सारे पैसे मिलेंगे, उसको गिनने में भी 1 हफ्ता लग जाएगा। मास्टर यांग किंग जो थे, जो कि इस राउंड के इंचार्ज हैं, चैंतियान के मास्टर उनसे कहना चाहते कि आपने देखा ना कि शर्त किस तरह से लगी है, आप ही इसके रेफरी बनेंगे और इसका फैसला सुनाएंगे कि कौन शर्त जीता है और कौन शर्त नहीं जीता है। तो मास्टर यांग किंग इसके लिए तैयार थे। बाकी जो मास्टर थे वो यहाँ पर इंपीरियल सिटी के मास्टर से कहना चाहते कि देखो तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी पूरी की पूरी इंपीरियल सिटी बस इस शर्त के चलते बर्बाद हो जाए। तो सोच समझ के ही फैसला लेना अगर तुम अपने आप को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहते हो तो। पर यहाँ पर चैंतियान के मास्टर सुनने वाले नहीं थे। देखते ही देखते वहां पर सबसे पहले एक बंदा आने लग जाता है और उसके आने से पहले 3 स्टार बनकर आया था। ये स्टार यहाँ पर कल्टीवेटर के परफॉर्मेंस को दिखाता है कि सीक्रेट रैल्म के अंदर जाने के बाद उसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, कितने लोगों से फाइट की और किस तरह से वो बाहर निकल कर आया। तो 3 स्टार का मतलब है कि ठीक ठाक ही टाइम पे था वो, न ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना एकदम ज्यादा नॉर्मल। पर ये था कि इसने ये राउंड क्लियर किया और बाहर निकल कर आ चुका था। तो बाकी लोग कहना चाहते कि अरे ये तो फेमस बंदा है, अच्छा हमें तो यकीन था कि ये बाहर आएगा ही। इंपीरियल सिटी वाला भी था कि कोई बाहर नहीं दिख रहा, क्या सबके सब मर गए अंदर? तब वहां पर 7 स्टार बनकर आता है, मतलब कि यहाँ पर जो आ रहा है उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और ये 7 स्टार किसी और के लिए नहीं बल्कि चेन्नान के लिए बना था, जो कि इंपीरियल सिटी का ही बनता है। तो ये देखकर बाकी के जो मास्टर थे वो दंग रह जाते कि अरे ये क्या हुआ, ये तो 7 स्टार के साथ कैसे बाहर निकल कर आया? हम तो सोच कर बैठे थे कि इंपीरियल सिटी का कोई भी बंदा बाहर नहीं निकल कर आ पाएगा, लेकिन ये आया तो आया बल्कि 7 स्टार के साथ आया। आखिर ये हुआ कैसे? देखते ही देखते अब यहाँ पर और भी कई सारे स्टार बनने लग जाते हैं और सारे के सारे जो स्टार थे वो सभी साथ थे और सभी स्टार के अंदर जो बाहर निकल के आ रहे थे वो लोग थे सिर्फ चैंतियान के दोस्त वगैरह। जितने भी चैंतियान के दोस्त थे ना वो कुछ ही टाइम के अंदर सब के सब बाहर निकल कर आ गए और उसके बाद कोई बाहर निकल कर आ ही नहीं रहा था। जितने भी बाकी मास्टर थे वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते कि ये तो पूरे के पूरे चैंतियान के दोस्त थे, सिर्फ चैंतियान को छोड़कर उसके सारे के सारे दोस्त यहाँ मौजूद है। आखिर ये सारे लोगों ने अपना राउंड क्लियर कैसे किया, वो भी 7 स्टार के साथ? लेकिन फिर भी उनको हल्की फुल्की एक सुकून की सांस होती है कि चैंतियान
अभी तक के बाहर नहीं निकल कर आता है, क्योंकि मेन शर्त लगी थी चैंपियन के ऊपर कि अगर चैंपियन बाहर निकल कर आता है ना तो ये लोग शर्त हार जाएंगे, और अगर चैंपियन बाहर निकल कर नहीं आया तो ये लोग शर्त जीत जाने वाले हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता कि आखिर हमारे डायनेस्टी के बंदे बाहर निकलकर क्यों नहीं आ रहे। सबसे ज्यादा टेंशन में तो पेंगफी का मास्टर ही था कि पेंगफी अभी तक क्यों बाहर निकलकर नहीं आया, जबकि ये लोग नल्ले लोग बाहर निकल कर आ गए, लेकिन पेंगफी अभी तक बाहर आया ही नहीं। जबकि उस बेचारे को क्या पता कि पेंगफी कब का मर चुका है। पेंगफी का मास्टर कहने लग जाता है कि पेंगफी को एक बार आने दो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आखिर वो मेरी बेइज्जती कैसे करवा सकता, सबसे पहले उसी को बाहर निकल कर आना चाहिए था। तब देखते ही देखते वहां पर कई सारे स्टार बाहर निकल कर आने लग जाते, एक के बाद एक करते हुए इतने सारे स्टार बाहर निकले थे जिसका हिसाब भी नहीं था। और यहाँ पर स्टार निकल कर आते हैं टोटल 21। लोग हैरान कि बाप रे 21 स्टार के साथ कौन आ रहा है, पक्का ये पेंगफी ही होगा। पेंगफी के अलावा कोई भी इतना खतरनाक तरीके से बाहर नहीं आ सकता। सारे लोग बिल्कुल एक्साइटेड हो चुके थे। जो बंदा यहाँ पर आ रहा है उसकी एंट्री देखने के लिए, और तब वहां पर आता है चैंपियन, क्योंकि 21 स्टार के साथ वो आया था चैंपियन ही। आधे साथ ही वो यहाँ पर कहने लग जाता है पेंगफी के मास्टर से कि मास्टर अफसोस की बात है कि तुम यहाँ पर पेंगफी को सजा नहीं दे सकते कि उसने यहाँ पर तुम्हारी बेइज्जती क्यों करवाई, क्योंकि पेंगफी मर चुका है, मैंने ही अपने हाथों से उसको मारा है, और वो भी बहुत ही दर्द से भरी हुई मौत दी है मैंने उसको। सबके सब लोग यहाँ पर ये नजारा देखकर दंग रह चुके थे कि भाई साहब चैंपियन जिंदा बचकर कैसे आया। इसकी तो फील्डिंग सेट थी ना, लेकिन इसने यहाँ पर बाहर ही नहीं निकल कर आया, बल्कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। ऊपर से इसने पेंगफी को तो जान से ही मार डाला। ऐसा कैसे हो सकता है। जो बच्चे कुछ पेंगफी के साथी वगैरह थे, जो लोग अपना राउंड नहीं क्लियर करके आए, अधमरी हालत में बाहर निकले थे, वो पेंगफी का मास्टर उनको मारते हुए कहता है कि घटिया कहीं के, तुम सबको फाड़ कर रख दूंगा। मैंने तुम्हें क्या काम दिया था कि अंदर जाना, पेंगफी का साथ देना ताकि वो चैंपियन को मार सके, और तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं किए, राउंड भी हारे और ऐसे अधमरी हालत में बाहर निकल कर आया। बताओ मुझे कि पेंगफी है कहाँ पर। तो वो बंदे कहना चाहते कि मास्टर माफ करना, लेकिन जो चैंपियन ने कहा है ना वो बिल्कुल सच था। उसने अपने हाथों से बहुत ही ब्रूटल मौत दी है पेंगफी को। पेंगफी मर गया। इंपीरियल सिटी के जितने भी लोग हैं ना, वो लोग इंसान नहीं, वो लोग शैतान है। वो इतनी बुरी मौत मारते हैं ना लोगों को जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। चैंपियन के मास्टर को तो पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो उसके पास जाते और कहते हैं कि शाबाश चैंपियन, मजा ही आ गया, आज तो तुमने क्या पैसों का जुगाड़ मार दिया मेरे लिए। तो पेंगफी का मास्टर कहना चाहता है कि आखिर तुम लोग ये राउंड को क्लियर कैसे कर सकते हो, बाकी लोग क्यों नहीं क्लियर करके आ पाए। लगता है कि तुम लोगों ने ना चीटिंग की है, तुम लोग चीटिंग खोर हो, बताओ कैसे चीटिंग की तुम लोगों ने। तो चैंपियन कहता है कि यहाँ पर जो भी राउंड को क्लियर करता है ना, उसके पास स्किल होनी चाहिए। जिसके पास स्किल नहीं है, पावर नहीं है, वो थोड़ी ना इस राउंड को क्लियर कर पाएगा। और वैसा ही तुम्हारे पेंगफी के साथ हुआ, उसके पास कुछ भी नहीं था, इस वजह से वो मर गया। तो ये सुनकर पेंगफी का मास्टर भड़क जाता है। वो तुरंत ही चैंपियन के पास जाता है ताकि वो उसकी जान ले सके, लेकिन जैसा वो जान लेने वाला था, मास्टर यांकिन जो थे वो बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी पावर का यूज करते हुए उस मास्टर को रोक चुके थे। पेंगफी का मास्टर यांकिन से कहने लग जाते हैं कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं यहाँ पर सेंट रैम का बनता हूँ, तुम इस तरह से मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते सबके सामने, छोड़ो मुझे, मैं चैंपियन को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो यांकिन मास्टर कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इस जो राउंड हो रहा है इसका इंचार्ज मैं हूँ, और जो मैं चाहूँ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, चाहे मेरी बात किसी को पसंद आए या ना पसंद आए। वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए बिल्कुल अधमरा कर चुके थे। पेंगफी के मास्टर को लग रहा था कि वो मास्टर यहाँ पर मर ही गया। इसके बाद मास्टर यांकिन बाकी जो दोनों मास्टर थे उनसे कहने लग जाते कि क्या हुआ, तुम्हें भी यहाँ पर चैंपियन को मारने के लिए जाना है क्या, जाओ कोशिश करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए। तो दोनों मास्टर कहते कि अरे नहीं मास्टर यांकिन, आप ऐसा कैसे कह रहे हो, हमें तो यकीन हो चुका है कि चैंपियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी जितने भी लोग थे वो लोग नल्ले थे, इस वजह से वो बाहर निकल कर नहीं आ पाए, हम तो यहाँ पर ठीक है। इसके बाद वो जो पेंगफी का मास्टर था जब वो मर गया था तो उसके पास से वो जो पोटली होती है पैसों से भरी हुई, चैंपियन के मास्टर उसको ले लेते हैं। उसके अंदर पूरे 2 करोड़ सिक्के मौजूद थे, बहुत सारे पैसे हो चुके थे उनके पास। अब बारी थी बाकी के जो मास्टर थे उनको भी अपने शर्त के मुताबिक पैसे लौटाने की, तो वो लोग भी अपने अपने पैसे निकाल कर चैंपियन के मास्टर को देना शुरू कर चुके थे। चैंपियन के मास्टर खुश कि वाह आज तो इतने सारे पैसों का जुगाड़ हो गया। वो उनमें से कुछ पोटली चैंपियन को देते हैं और एक पोटली अपने पास रख लेते हैं कि चलो मेरा काम तो हो गया दारू पीने का, एक पूरी पोटली का दारू पी जाऊंगा। लाखों की दारू पीने को वो तैयार थे। इसके बाद मास्टर यांकिन जो थे वो अपने पास से एक पिल निकालते हैं और चैंपियन से कहने लग जाते हैं कि चैंपियन तुमने इस राउंड को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर किया है, जो कि 21 स्टार था, इससे पहले ऐसा कोई भी नहीं कर पाया, इसलिए मैं तुम्हें एक खास तौर का रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। ये एनहांसमेंट पिल है जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन को एनहांस करने के काम आएगी, जिसकी मदद से तुम आगे वाला जो कंपटीशन होगा उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाओगे। तो ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, इसे अपने पास रखो। तो चैंपियन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये गिफ्ट देने के लिए। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों के लिए एक दावत रखी गई थी। जिन लोगों ने भी इस राउंड को क्लियर किया था सब आराम से यहाँ पर आएंगे, पार्टी वगैरह करेंगे ताकि थोड़ा एंजॉयमेंट
एंजॉयमेंट हो सके। तो चैंपियन को भी यहाँ पर बुलाया गया था, जहाँ उसके साथ लाउजी भी होती है। तो लाउजी जब छोटू बीस्ट को देखती है वो उससे कहने लग जाती है कि छोटू बीस्ट तुम कहाँ पर थे, मैं काफी टाइम से तुम्हें देख नहीं रही थी, सब ठीक तो है ना, आसपास ही मौजूद थे ना कहीं पे। तो छोटू बीस्ट कहता है कि नहीं, मैं तो अपना डीप स्लीप के अंदर चला गया था, मैं बहुत लंबे टाइम तक के सो जाता हूँ, और जब मैं सो रहा था ना तो मैं जब उठ कर देखा तो मुझे पता चला कि अरे मैं तो अपना ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, सोए सोए मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। तुम यकीन करोगी क्या ही कमाल का बंदा हूँ ना, तभी तो लोग मरते हैं मुझ पे। ये लोग जैसे ही यहाँ से आगे बढ़े थे वहां पर एक दूसरा बंदा आकर पहुंच जाता है, जो चैंपियन से कहने लग गया था कि तू ही चैंपियन है ना, जिसने अभी हाल फिलहाल में अपना मार्शल वेनरेबल रैम ब्रेक थ्रू किया और पैंगफी को जान से मारा है, बड़ी बेइज्जती करके उसकी। हर तरफ तेरे ही नाम के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन शायद तुझे पता नहीं होगा कि पैंगफी के साथ जो उसके साथी वगैरह थे जिनको भी तूने मार डाला है, उसमें से एक बंदा मेरे ही डायनेस्टी का एक जीनियस था, तूने उसको मार डाला है। हमारी डायनेस्टी का नाम है दाओ चाओ, और जो हमारी डायनेस्टी के बंदों को मारेगा मैं उसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ कि असल में तेरे पास पावर कितनी है, पर मुझे पता चला कि तू सिर्फ मार्शल वेनरेबल रैंक के ऊपर मौजूद है। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो आने वाला कंपटीशन होगा ना, जिसमें लाइफ और डेथ वाली फाइट होगी, तो मैं तुझे चैलेंज करना चाहता हूँ, क्या मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करेगा उस कंपटीशन के अंदर, ताकि मैं तुझे दिखा सकूं कि हमारे डायनेस्टी के बंदों को मारने का अंजाम क्या होता है। तो अगर तेरी फटती नहीं है ना मुझसे, तो उस कंपटीशन के अंदर मुझसे चैलेंज करने के लिए आ जाना, मैं तुझे अभी चैलेंज का इन्विटेशन भेजने के लिए आया हूँ। तो चैंपियन कहता है कि इतना लंबा इंतजार करके क्या मतलब है, क्यों ना अभी तो ट्राई कर ले, जरा दिखाना मुझे कि तू यहाँ पर क्या कर सकता है। तो ये सुनकर वो बंदा एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू यहाँ पर मुझे अभी के अभी चैलेंज कर रहा है, यहीं पर तुझे काट कर रख दूंगा। दोनों यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन तब वहां पर कुछ और भी बंदे आ जाते हैं जो कि अपने अपने डायनेस्टी के जीनियस वगैरह हैं। वो लोग यहाँ पर भी चैंपियन से मिलने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो चैंपियन को चैलेंज करने नहीं बल्कि उसकी तारीफ करने के लिए आए हुए थे कि यार तुमने आज तो कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया, जहां पर जाओ ना खाली तुम्हारा ही नाम चल रहा है। तो हमने सोचा कि हम भी तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आ जाते हैं, जरा देखें तो कि तुम असल में हो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आने के बाद तुम्हें देखकर हमें काफी अच्छा लगा। इसके बाद वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम था मैंग जुई, और ये लड़की होती है यही दावत को ऑर्गेनाइज की हुई। ये अपने हाथों से जो शराब बनाती है ना, वो इतनी ज्यादा कमाल की होती है कि लोग उस शराब को पीकर अपना ब्रेक थ्रू तक कर जाते हैं। ये लड़की शराब बनाने में बिल्कुल कहा जाए तो एकदम एक्सपर्ट है। तो वो भी यहाँ पर आई हुई थी। वो चैंपियन को देखकर कहना चाहती है कि क्या तुम ही चैंपियन हो। तुम्हें पता है आज सुबह से ना सिर्फ मैं तुम्हारा ही नाम सुन रही हूँ। मेरा दिल बहुत कर रहा था कि मैं तुमसे एक बार आकर मिलूं, क्योंकि इंपीरियल सिटी का नंबर 1 रैंक का बंदा तुम बन चुके हो ना, तो तुमसे मिलना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बेताब थी और तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बंदा जो चैंपियन को भी चैलेंज करने के लिए आया हुआ था, वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि यार ये तो गलत बात है। जितने भी बंदे यहाँ पर आ रहे हैं वो सभी चैंपियन को रिस्पेक्ट क्यों पेश कर रहे हैं? ऐसा कौन सा तीर उखाड़ लिया इसने जो सब यहाँ पर आकर उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं? ये तो गलत बात है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। इसके बाद सारे के सारे लोगों को वो जो मैंग जुई थी उसकी बनाई हुई शराब दी जाती है। जैसे ये लोग यहाँ पर शराब पी रहे थे, जितने भी लोग होते वो लोग कहना चाहते कि अरे वाह मेरी पावर तो सीधा सीधा 50% बढ़ गई, किसी की 60% बढ़ी थी, किसी की 20-30% बढ़ी थी। तो सारे के सारे लोग खुश थे कि अरे वाह ये शराब है कि क्या है यार, एक बार पीते साथ इतनी सारी पावर को बढ़ा देता है। अब तो लगता है कि हम लोग भी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। अब वो टाइम दूर नहीं कि जब आने वाला कंपटीशन होगा तो उसमें हम यहाँ पर सभी लोगों को अच्छे से सबक सिखाएंगे। लेकिन वहीं पर एक बंदा भी था जो कहने लग जाता है, जो कमजोर कल्टीवेटर थे उनसे, कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। जब जाओगे ना कंपटीशन के अंदर तो सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती होगी, लोग तुम्हारे पर हंसेंगे, जैसा कि मेरे भाई के साथ हुआ था। इससे पहले वाले कंपटीशन में मेरे भाई को जान से मार दिया गया। जो भी लो लेवल का कल्टीवेटर होता है ना, उसकी कोई इज्जत ही नहीं होती है। हाई रैंक के बंदे जो हाई कल्टीवेटर है, वो लोग बाकी कल्टीवेटर जो लो लेवल के हैं उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। इसलिए वो बंदा यहाँ पर मास्टर यांकिन से कहना चाहता है कि देखिए मैं आपसे एक परमिशन मांगना चाहता हूँ कि जो भी इस कंपटीशन के अंदर जो पावरफुल होगा या हाई रैंक का बंदा होगा, वो किसी भी मास्टर की बात मानने से इनकार करता है ना, तो उसकी जान ले ली जाए। मास्टर वगैरह को इस चीज का हक होना चाहिए, वरना पावरफुल बंदे अपना बस चलाते हुए बाकी कमजोर कल्टीवेटर को जान से मार देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक भी पावरफुल बंदा यहाँ पर बचे ही ना जो घटिया हो, ताकि कमजोर डिसाइपल की बिना मतलब की जान ना जाए। लेकिन मास्टर यांकिन इस पे क्या जवाब देते हैं ये अभी हमें नहीं दिखाया जाता। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।